रोज की तरह आज भी पप्पू व्यापारी अपना कारोबार देखने के बाद रात को वापस घर लौट रहा था। रास्ते में एक ढाबा पड़ता है जहाँ पप्पू अक्सर खाना खाया करता था। रात बहुत हो चुकी थी और पप्पू को जोरों से भूख लगी थी। वो ढाबे के अंदर चला जाता है। ढाबे के अंदर खाना लगभग खत्म हो चुका था। केवल पराठे मिल रहे थे। एक पराठे की कीमत 20 रुपए थी और 2 पराठे खाने पर तीसरा पराठा फ्री मिल रहा था। पप्पू टोटल 4 पराठे खाता है। तो क्या आप बता सकते हैं पप्पू को 4 पराठे के बदले में टोटल कितने रुपए देने होंगे? सोचिए सोचिए। वैसे अगर पप्पू एक साथ 4 पराठे खरीदेगा तो उसे 80 रुपए देने होंगे, लेकिन पप्पू बहुत समझदार था। वह पहले 2 पराठे खरीदता है और बदले में उसे 1 पराठा फ्री मिल जाता है। इसके बाद वो 1 पराठा और खरीद लेता है। तो इस तरह टोटल हो गया 60 रुपए। तो उसको 60 रुपीज देने पड़ेंगे। पप्पू पराठे खाकर बाहर निकलता है कि तभी अचानक चक्कर खा के गिर जाता है। होटल का पूरा स्टाफ उसके पास आ जाता है और उसे इधर उधर करता है, लेकिन पप्पू को होश नहीं आता। उस समय ढाबे के बाहर 3 कार खड़ी हुई थी। एक कार मैनेजर की थी और बाकी 2 कार वहाँ के स्टाफ की थी। मैनेजर तुरंत अपने स्टाफ से तीसरी गाड़ी की चाबी लेता है और पप्पू को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ ढाबे के 2-3 लोग और भी साथ में निकलते हैं। तो क्या बता सकते हैं मैनेजर ने अपनी गाड़ी यूज नहीं की, दूसरे वाले स्टाफ की गाड़ी यूज नहीं की, तीसरे वाले स्टाफ की गाड़ी लेके क्यों निकला? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, मैनेजर की गाड़ी में नंबर प्लेट पर आधे नंबर गायब है और गाड़ी पे बहुत धूल लगी हुई है। इसका मतलब मैनेजर की गाड़ी काफी दिन से यूज नहीं हुई है, यहीं खड़ी हुई है और दूसरी गाड़ी का एक चक्का पंचर है। इसलिए मैनेजर तीसरी गाड़ी में पप्पू को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले डॉक्टर पप्पू की जेब से सारा सामान बाहर निकालता है। पप्पू की जेब में नोटों की गड्डियां और बहुत सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन पप्पू मर चुका था। केस की छानबीन करने के लिए जाने वाले जासूस डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। जब तक केस की पूरी छानबीन नहीं हो जाती तो में से कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा। मेहुल पप्पू की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से खुलता है। यहाँ 4 बटन है। एक पे उल्लू बना हुआ है, एक पे मोर, एक पे कौवा और एक पे तोता। आपको ऑड वन आउट बटन को प्रेस करना है। तो क्या आप बता सकते हैं ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। वैसे तो चारों पक्षी है, लेकिन उल्लू इन सबसे अलग है। उल्लू दिन में सोता है और रात को अपने घोंसले से बाहर निकलता है। मेहुल पहले वाला नंबर बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। डॉक्टर संजना डेड बॉडी की पूरी तरह से जांच करती है और मेहुल से कहती है, इसकी बॉडी में तो बहुत ही खतरनाक जहर है। इस जहर की एक बूंद अंदर जाते ही इंसान की मौत हो जाती है। इसका मतलब उसे ढाबे पर खाने के साथ जहर दिया गया होगा। मुझे तुरंत ढाबे पर जाकर पूछताछ करनी होगी। मेहुल अपनी गाड़ी से ढाबे की तरफ निकल पड़ता है। शहर से ढाबे तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता शहर के बीचों बीच से होकर जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। दूसरा रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है, लेकिन वहाँ पर पुलिस की चेकिंग होती है। तीसरा रास्ता बहुत ही लंबा है, लेकिन वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता मेहुल के लिए सही रहेगा? सोचिए सोचिए। दूसरा रास्ता मेहुल के लिए सबसे सही रहेगा, क्योंकि दूसरे रास्ते पे भले ही पुलिस की चेकिंग है, लेकिन मेहुल शहर का जाना माना जासूस है, इसलिए पुलिस उसे तुरंत जाने देगी। मेहुल दूसरा रास्ता लेके ढाबे पे पहुंच जाता है। ढाबा बहुत ही लग्जरी था। वहाँ पे सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मेहुल सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करता है। पप्पू व्यापारी के अंदर जाने से लेकर बाहर जाने तक के सभी वीडियो ध्यान से देखता है, लेकिन कहीं पर भी मेहुल को कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती। मामला कुछ और ही है। मुझे दोबारा से डॉक्टर संजना की मदद लेनी होगी। बॉडी को अच्छी तरह से चेक करने के बाद डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि पप्पू व्यापारी को जहर दिया गया है, लेकिन जहर उसके खाने में नहीं था। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है। मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है। एक तरफ डॉक्टर कह रही है कि पप्पू को बहुत खतरनाक जहर दिया गया है, जिसकी एक बूंद से इंसान मर जाता है, और पप्पू ने आखिरी बार उस ढाबे पे खाना खाया था, तो फिर उसे जहर कहाँ दिया गया होगा। मेहुल दोबारा से उसी ढाबे के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, तो इस बार उसे एक क्लू मिल जाता है। तो क्या आप इस वीडियो को देखकर बता सकते हैं मेहुल को इसमें क्या क्लू दिखाई दे रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। पप्पू
व्यापारी के जेब को ध्यान से देखिए, वो भरी भरी लग रही है, लेकिन अभी उसकी जेब एकदम खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल तुरंत उन सभी लोगों से पूछताछ करता है जो पप्पू को लेकर हॉस्पिटल गए थे। तब उस ढाबे का मैनेजर बताता है, सर हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसकी जेब से बहुत सारी नोटों की कट्टियां और सामान बाहर रखवा दिया था। नोटों की कट्टियां? जरूर यहीं पर कुछ गड़बड़ है, मुझे हॉस्पिटल जाकर पप्पू व्यापारी का सारा सामान चेक करना होगा। मेहुल अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर अपने केबिन में बैठा हुआ था, लेकिन केबिन का दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। पनीर, दही, रसमलाई या छाछ, इन चारों में क्या ऑड वन आउट है? सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। वैसे तो ये चारों दूध से बनते हैं, लेकिन रसमलाई को छोड़कर बाकी तीनों चीजें बनाने के लिए दूध को फाड़ना पड़ता है। मतलब रसमलाई ऑड वन आउट है। मेहुल रसमलाई प्रेस करता है और केबिन के अंदर चला जाता है। केबिन के अंदर जाते ही मेहुल डॉक्टर से पूछताछ करता है और फिर पप्पू व्यापारी का सामान और नोटों की गड्डियां लेकर डॉक्टर सजना के पास पहुंच जाता है। सभी नोटों और सारे सामान को अच्छी तरह से चेकिंग करने के बाद डॉक्टर सजना हैरान रह जाती है और मेहुल से कहती है, अरे बाप रे, ये सारे नोट तो जहरीले हैं। नोट की गड्डियों में एक बहुत ही खतरनाक जहर छिड़का गया है। और वो ना हो इन्हीं जहरीले नोटों की वजह से पप्पू की मौत हुई होगी। लेकिन मर्डर करने के लिए इतना खतरनाक प्लान किसने बनाया होगा? जरूर कोई पहचान वाला आदमी होगा। सच्चाई का पता लगाने के लिए मेहुल अपनी गाड़ी लेकर पप्पू व्यापारी के ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में सड़क पर एक जगह बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। मेहुल अपनी गाड़ी से उतरकर देखता है तो वहाँ पर दो कारों का एक्सीडेंट हो गया था। दोनों कारों को देखकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि दोनों में से कौन से ड्राइवर की गलती है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ध्यान से सीन को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सामने वाले ड्राइवर की पूरी गलती है, क्योंकि ये वाला ड्राइवर तो सही साइड में जा रहा था, लेकिन सामने वाला ड्राइवर गलत साइड से आ रहा था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। यहाँ पुलिस सारा मामला देख लेगी। इस समय मुझे अपना केस देखना चाहिए। पुलिस के आते ही मेहुल वहाँ से निकल जाता है और पप्पू व्यापारी के ऑफिस में पहुंच जाता है। ऑफिस में इस समय 3 लोग बैठे हुए थे। मेहुल वहाँ पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि पप्पू व्यापारी के मरते ही ऑफिस का मैनेजर वहाँ से गायब है। जरूर मैनेजर इस मर्डर में मिला हुआ है। मुझे सबसे पहले मैनेजर को पकड़ना होगा। मेहुल मैनेजर के घर का एड्रेस पता करके उसके घर पहुंच जाता है। मेहुल घर के अंदर जाता है और एक बूढ़े आदमी से पूछताछ करता है तो वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैनेजर तो पिछले 2 दिनों से घर नहीं आया है। इसके बाद मेहुल को पक्का यकीन हो जाता है कि इस मर्डर में मैनेजर का हाथ है। मेहुल काफी कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। इसके बाद मेहुल खुफिया एजेंसी की मदद से मैनेजर का मोबाइल ट्रेस करवाता है तो पता चलता है कि इस समय मैनेजर एक होटल में छुपा हुआ है। मेहुल होटल में पहुंच जाता है और मैनेजर को पकड़ लेता है। पूछताछ करने पर मैनेजर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। सर, मुझे बहुत परेशान करते थे, दिन रात सबके सामने गालियां देते थे, तो मैंने उनके कल के कैश में जहर मिला दिया जिससे वो मर जाए और ढाबे वाला फंस जाए। मेहुल उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल